कबीर दास जी के सत्य वचन। इस संसार में सिर्फ दो ही जाति है, एक है औरत और एक है पुरुष, बाकी कोई जात नहीं है। अब यही स्त्री पुरुष में अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब बने हुए हैं, पर है सब मानव। मानव का धर्म मानवता है। अब मनुष्य के कर्म अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का विवेक एक जैसा नहीं होता। जिसकी जितनी पूंजी होती है, विधाता उसको उसी तरह के घर में जन्म देता है। पूंजी की बात इसलिए आती है कि किसी मनुष्य का जन्म उस जगह होता है जिस घर में जन्म लेते ही उस मनुष्य के पास सब कुछ होता है। जैसे सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके पास बना बनाया घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बिजनेस, नौकर चाकर होते हैं। तो उस मनुष्य को संसार में आते ही सब कुछ मिल गया, तो उसे वैसे ही ये सब कुछ नहीं मिला है। ये उस मनुष्य की पूंजी है, ये उस मनुष्य का पुण्य है, ये उस महान आत्मा की तपस्या है जो उस घर में मनुष्य रूप में उसने जन्म लिया। और जब तुम घर से बाहर निकलते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो तरह तरह के मनुष्यों से मिलते हो, तरह तरह के लोगों को देखते हो। तुम क्या देखते हो कि किसी किसी के चेहरे पे बड़ा तेज होता है, बड़ी चमक होती है। तो ये उसका चेहरा नहीं चमक रहा है, चेहरा तो सबके पास है। ये उस मनुष्य का पुण्य चमक रहा है, ये उसकी तपस्या चमक रही है। तो जिसके पास पिछले जन्म की पूंजी है, उसके पास सब कुछ है। नहीं तो जिस आत्मा के पास पिछले जन्म की पूंजी नहीं है, उसे फिर मनुष्य रूप में जन्म लेकर इन सारी व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है। कोई अपने कर्म से बना लेता है, कोई नहीं बना पाता। पर जिस मनुष्य के पास धन संपदा नहीं होता, वो तरह तरह के भाग दौड़ करता है, तरह तरह के लोगों के पास जाता है अपनी सुख शांति को पाने के लिए। वो संतों के शरण में भी जाता है अपने सुख के लिए। पर जो मनुष्य संत के शरण में लगा रहता है, वो फिर अपने हृदय में समाये हुए इस नाम का भजन सुमिरन करके अपनी असली पूंजी इकट्ठा कर लेता है और इस संसार सागर से पार हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। पर यह पद किसी बिरले को मिलता है, और जो छूट जाते हैं उन्हें परमात्मा एक मौका फिर देता है। तो एक बात समझ लो आप लोग कि बीज का कभी नाश नहीं होता। तो जो लोग पुण्य के बल पर संसार की व्यवस्थाओं को पाते हैं और पा करके उस परमात्मा को भूल जाते हैं और संत के शरण में नहीं जाते, तो फिर कहा है कि तब से राज और राज से नरक। इस बात को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये ऐसा क्यों होता है? सभी स्त्री पुरुष बराबर हैं, सभी आत्माएं बराबर हैं। तो जिनके पास जन्म लेने पर सब कुछ होता है और जिनके पास सब कुछ नहीं होता, तो इस बात को समझो कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। क्योंकि भगवान तो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो तो सबका मालिक है। उसके लिए हर मनुष्य, हर जीव बराबर है, फिर वो क्यों करेगा अन्याय? तुम उस मालिक के बगीचे में एक सुंदर फूल हो, तो क्या कोई अपने बगीचे की सुंदरता को नष्ट करता है? नहीं। एक बात आप लोग को मालूम हो ना हो, ये संसार प्रेम नगर है। मनुष्य यहाँ आकर अपने आप को समझ नहीं पाता कि उसका लक्ष्य क्या है, और यहाँ आकर उसे हर एक चीज से प्रेम हो जाता है। यहाँ आकर उसे
घर से प्रेम होता है, उसे सगे संबंधियों से प्रेम होता है, एक एक चीजों से प्रेम होता है जो उसके किसी काम का नहीं है। वो अपने मोक्ष के लिए पेड़ से लेकर पत्थर तक की पूजा करता है। अपने मोक्ष के लिए वो देवी देवताओं तक की पूजा करता है, पर उसे ये नहीं पता कि देवताओं से मोक्ष की आशा करना उस मूर्ख के बराबर है। जैसे कोई प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे खड़ा हो और अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने का प्रयास कर रहा हो। उसे ये नहीं पता कि मुझे ये देव दुर्लभ शरीर मिली है, और जब तक उस पावन नाम का ज्ञान किसी संत या गुरु द्वारा नहीं होगा, तब तक इस मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं होगा। उस नाम की महिमा गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। मनुष्य शरीर में है और आनंद रहित है, सकल रस भोगी। मनुष्य जो भी खाता है, पीता है, करता है, सारे रस सारे स्वाद को वही भोगता है। उसके जुबान नहीं है, पर सब कुछ वही बोलता है, और उसने जोग भी धारण कर रखा है न रहस्य की बात। तो इस रहस्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि इसे जानना ही मनुष्य का लक्ष्य है। ये जीवन थोड़े समय के लिए मिला है। कबीर साहब कहते हैं, क्या भरोसा इस देह का, बिनस जात छिन्माए, श्वास श्वास सुमिरन करो और यतन कुछ नाए। बरसात के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं, और दूसरी बूंद कब गिर जाए और वो बुलबुला फूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। साहब कहते हैं कि हर श्वास में सुमिरन करो, और कोई तरीका नहीं है मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का। और इतना ध्यान रखो कि कहीं भी कभी भी कोई पाप ना हो तुमसे। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।